दोस्तों आदाब, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, सरहद भी सुलग उठी, समुंदर भी दहक उठा, अब जंग का हर मोर्चा आग उगल रहा। यमन का ऐलान, टैंकर में तूफान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठी चेतावनी ने दुनिया को हिला दिया। ट्रंप की खामोशी पर सवाल, कांग्रेस भी बेहाल, आखिर किस सच पर पड़ा है पर्दा। ईरान का दावा, मिसाइलें बनती रही मगर दुश्मन आज तक ठिकाना न ढूंढ सका। बॉर्डर से लेकर बहते समुंदर तक, सियासत से लेकर मिसाइलों के सफर तक, हर खबर में बढ़ते टकराव की दस्तक है। तो आइए सिलसिलेवार जानते हैं जंग के हर मोर्चे की कहानी, जहां हर मोड़ पर नया धमाका है और हर खबर अपने अंदर एक नया खुलासा छुपाए बैठी है। मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा। हर गुजरते दिन के साथ हालात पहले से ज्यादा संगीन होते दिखाई दे रहे। अब जो खबर सामने आई है उसने सिर्फ ईरान और इराक ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इराक के बीच मौजूद शालामचे बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब अमेरिकी मिसाइल हमला हुआ। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की भी आशंका जताई जा रही। अगर यह जानकारी पूरी तरह सही साबित होती है तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सरहदी इलाकों तक जंग के फैलने का नया इशारा माना जा रहा है। दोस्तों, शालामचे बॉर्डर कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये ईरान और इराक के बीच सबसे अहम सीमा मार्गों में से एक माना जाता है। हर रोज इस रास्ते से सैकड़ों ट्रक व्यापारिक सामान लेकर दोनों देशों के बीच आते जाते हैं। बड़ी तादाद में जायरीन, मुसाफिर और कारोबारी भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस इलाके में किसी भी तरह का हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं होता बल्कि इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। दोस्तों, ईरानी अधिकारियों के मुताबिक मिसाइलें सीमा क्रॉसिंग के आसपास गिरी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए आवाजाही भी प्रभावित हुई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हमला किसी फौजी ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया या फिर हमला उस इलाके के करीब हुआ जहां आम नागरिक मौजूद थे। यही वजह है कि इस घटना को लेकर कई सवाल अब भी बाकी हैं। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा घटना यमन से सामने आई। यमन ने एक बार फिर सऊदी अरब को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक सऊदी अरब यमन पर लगी पाबंदी पूरी तरह नहीं हटाता तब तक लाल सागर और बाब अल मंदेब में यमन की कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी। दोस्तों, यमन का कहना है कि कई वर्षों से जारी नाकाबंदी की वजह से देश को भारी मानवीय संकट का सामना करना पड़ा। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और जरूरी सामान बड़ी मुश्किलों से लोगों तक पहुंच पाते हैं। लाखों लोग आर्थिक तंगी और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे। इसी वजह से यमन का दावा है कि वो जो कार्रवाई कर रहा है उसे अपनी सुरक्षा और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा का हिस्सा मानता है। यमनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर सऊदी अरब और उसके सहयोगी इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो आने वाले दिनों में समुद्र में और भी जवाबी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। उनका दावा है कि यमन के पास अब ऐसी मिसाइलें, ड्रोन और समुद्री क्षमताएं मौजूद हैं जो दूर मौजूद लक्ष्यों तक भी पहुंच सकती हैं। लाल सागर और बाब अल मंदेब समुद्री रास्ते दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में गिने जाते हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच जाने वाली बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज और तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर इस समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा कि इसमें वही सऊदी तेल टैंकर दिखाई दे रहा जिसे हाल ही में यमनी बलों ने लाल सागर में निशाना बनाया था। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र यानी आजादाना तौर पर तस्दीक अभी नहीं हो सकी है, लेकिन इसके सामने आने के बाद पूरे इलाके में हलचल जरूर बढ़ गई है। वीडियो में समुद्र के बीच एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। जहाज के एक हिस्से से काला धुआं उड़ता नजर आ रहा और कई जगहों पर आग की लपटें भी दिखाई देती हैं। इसके बाद दूसरे जहाज और बचाव दल इस इलाके की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे हाल की घटना बता रहा तो कोई पुराने वीडियो की नई घटना से जोड़ रहा है। इसलिए इस वीडियो को लेकर अभी भी कई सवाल बाकी हैं। दोस्तों, इसी बीच ईरान की तरफ से भी एक के बाद एक
3 बड़े बयान सामने आए जिन्होंने इस पूरे संकट को और ज्यादा अहम बना दिया। सबसे पहला बयान सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मुखबर की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक ताकत का अहम हिस्सा है। उन्होंने साफ कहा कि यह इलाका ईरान के प्रभाव वाले क्षेत्र में आता है और अगर देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो ईरान अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक फैसला लेने का अधिकार रखता है। दोस्तों दूसरा बड़ा बयान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई की तरफ से आया। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में हुई सुनवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईरान के शहरों में हुए नुकसान और आम नागरिकों की मौतों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई। उनके मुताबिक अगर किसी भी जंग में इंसानी जानों का नुकसान हो रहा तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से बात होनी चाहिए जितनी सैन्य रणनीति पर होती है। बगाई ने कहा है कि जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहां रहने वाले आम लोग भी इस संघर्ष की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दुनिया सिर्फ हथियारों और रणनीति की बात करेगी और इंसानी नुकसान को नजरअंदाज करेगी तो इससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दोस्तों तीसरा और शायद सबसे सख्त बयान ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी की तरफ से है। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी देश अमेरिका को अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र और सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए देगा तो ईरान उसे सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि उस कार्रवाई का हिस्सा मानेगा। ये बयान इसलिए अहम माना जा रहा क्योंकि फारस की खाड़ी के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ देशों के साथ अमेरिका की रक्षा साझेदारी भी। ऐसे में ईरान का ये संदेश सीधे उन देशों तक पहुंचता दिखाई देता है जो किसी भी रूप में अमेरिकी सैन्य अभियानों का समर्थन कर सकते हैं या कर रहे हैं। गरीबाबादी ने यूरोपीय देशों से भी अपील की कि वे इस पूरे संकट को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से न देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक अपना रुख तय करें। उनका कहना था कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो हालात को और बिगड़ने से रोके। दोस्तों अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने अमेरिका की सियासत में नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक में प्रकाशित एक राय यानी लेख में ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति पर गंभीर सवाल उठाए गए। ये लेख दावा करता है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा फिर से बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद व्हाइट हाउस और पेंटागन इस जंग की पूरी तस्वीर अमेरिकी जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले का नया दौर शुरू हुए कई दिन बीत चुके। इस दौरान मिसाइल हमले, हवाई अभियान और कई सैन्य कार्रवाइयां सामने आई, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तक कोई ऐसा विस्तृत यानी डिटेल्स में बयान सामने नहीं आया जिससे इस जंग की पूरी रणनीति यानी हिकमत और मकसद और संभावित नतीजों को खुलकर बताया गया हो। रिपोर्ट में कहा गया कि शुरू में अमेरिकी कार्रवाइयों का मकसद कुछ चुनिंदा सैन्य ठिकानों को निशाना बताया गया, लेकिन अब हमलों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसी जगहों को भी निशाना बनाए जाने के दावे सामने आए हैं जिन्हें ईरानी नागरिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा बता रहा, जबकि अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इन स्थानों का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। दोस्तों इस रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ा है। लेख में दावा किया गया कि कांग्रेस के कई सदस्यों और उनके सहायकों को जानकारी के बारे में पूरी गोपनीय जानकारी अब तक नहीं दी गई, यानी जिन सांसदों की जिम्मेदारी सरकार से जवाब मांगने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों की निगरानी करने की होती है वे भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में अमेरिकी सैनिकों के नुकसान का भी जिक्र किया गया। लेख में दावा किया गया कि इस नए संघर्ष में कम से कम 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अगर ये आंकड़ा सही है तो अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्रोतों से होना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं उस दावे की जिसने अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया की नजरें ईरान की सैन्य रणनीति की तरफ मोड़ दी। ईरान के सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के पास आज भी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है जिससे वे ईरान की असली मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को पता लगा सकें। प्रवक्ता का कहना है कि पिछले कई सालों में ईरान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया। पहले जहां सैन्य उत्पादन कुछ गिने चुने ठिकानों तक सीमित था, वहीं अब मिसाइल निर्माण और उससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों को अलग अलग इलाकों में फैला दिया गया। उनका दावा है कि कई सुविधाएं जमीन के नीचे बनाई गई हैं और कई स्थानों को इस तरह तैयार किया गया कि उन्हें बाहर से पहचानना बेहद मुश्किल है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक यही वजह है कि
कि अमेरिका कई बार ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले करने के बावजूद उन जगहों तक नहीं पहुंच पाया जहां कथित तौर पर मिसाइलों का निर्माण और भंडारण किया जाता है। उनका कहना है कि मिसाइल उत्पादन को इस तरह संगठित किया गया कि अगर किसी एक जगह को नुकसान भी पहुंचे तो दूसरी जगहों पर काम जारी रह सके। दोस्तों, आधुनिक जंग सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि ये भी अहम होता है कि हथियार कहां बन रहे, कैसे पहुंचाए जा रहे और उन्हें दुश्मन की नजर से कैसे बचाया जा रहा है। दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें इसी वजह से अपने महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं। दोस्तों, ईरान लंबे समय से ये कहता आया है कि उसकी मिसाइल ताकत उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है। ईरान का तर्क है कि क्षेत्र में मौजूद खतरों को देखते हुए उसके लिए मजबूत रक्षा क्षमताएं बनाए रखना जरूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करता है। यही वजह है कि ये मुद्दा वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों, हम सबकी निगाहें इस बात पर कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के मिसाइल नेटवर्क को लेकर नए सबूत सामने ला पाएंगे या फिर ईरान अपने दावे के मुताबिक अपनी सैन्य क्षमताओं को इसी तरह सुरक्षित रखने में कामयाब रहेगा। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। कभी सीमा पर हमलों की खबर आती है तो कभी समुद्र में तनाव बढ़ता है, कभी तेल सप्लाई पर असर पड़ता है और कभी मिसाइल कार्यक्रम को लेकर नए दावे सामने आते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ लिया गया एक फैसला सिर्फ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समीकरणों को भी बदल सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।